नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। मैं बात करूं दोस्तों रूल नंबर 7 की। अब रूल नंबर 7 जो है आपको मैं टोटल 6 रूल करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप कैसे यहां पे जो पैसिव बना सकते हो। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। इसके अलावा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को आप कैसे यहां पे जो है पैसिव बना सकते हो। यानी 6 रूल टोटल करवा चुका हूं। अब आपका जो 7वां रूल है वो है, इसके अलावा एक और रूल है सिर्फ इसमें, यानी टेंस में बदलते टाइम आपका एक और रूल बाकी है, यानी फ्यूचर परफेक्ट का। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका टेंस से रिलेटेड तो कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव पैसिव, लेकिन और भी रूल्स हैं वो भी मैं आपको एग्जैक्ट करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, में हम रूल नंबर 7 की बात करते हैं फ्यूचर सिंपल में। अगर आपका एक्टिव वाक्य, यानी जो एक्टिव वाक्य हमेशा साधारण स्ट्रक्चर में होता है, जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है सिंपल सेंटेंस के। तो मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपका एक्टिव वाक्य यहाँ पे फ्यूचर सिंपल स्ट्रक्चर में हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल सेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है विल का प्रयोग ऐसा नहीं है कि मतलब एकवचन के साथ होता है। हालांकि विल का एकवचन और शेल का बहुवचन के साथ होता है, लेकिन सेल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होता है, और विल का प्रयोग ही, सी, इट, किसी के नाम, यू, दे के साथ भी यहाँ पे हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं, अब आपका सब्जेक्ट आ गया, विल और शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसको पैसिव वॉइस में बदलते टाइम जो है आपको ध्यान रखना है, जो ये ऑब्जेक्ट है लास्ट में वो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विल और शेल का बन जाएगा विल या सेल प्लस बी। यानी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट सिंपल, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस प्रकार से चेंज हो रहा था, उसी प्रकार से आपका फ्यूचर जो सिंपल है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइक्रिया में जरूर चेंज होगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस कभी भी नहीं यहाँ पे जो है बनाया जाता है। यानी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आप ये मत बोल देना सर, आप बोल रहे हो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस तो कभी भी पैसिव बनता ही नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव नहीं बनता, लेकिन फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइक्रिया में पैसिव बनाया जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद विल या सेल भी आ गया, विल भी आएगा यहाँ पे ही, सीट किसी के नाम के साथ, सेल भी आ जाएगा यू और सेल भी आ जाएगा आई और बी के लिए। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, चाहे सेकंड दे रखी हो, चाहे थर्ड दे रखी हो, आपका ऊपर वाले वाक्य में, आपको नीचे वाले वाक्य में हमेशा जो है यहाँ पे जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाई का और उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा यहाँ पे करना है। जैसे मैं आपको इसमें 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगा। मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की, तो कुछ इस प्रकार से है, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। अब मैं बात करूं यहाँ पे द पोस्टमैन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ गया, डिलीवर फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब मैं बात करूं यहाँ पे ये वाक्य इस प्रकार से है कि द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब आपका जो द लेटर्स है, ऑब्जेक्ट है, वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, द लेटर्स आ गया। अब विल है यानी फ्यूचर सिंपल है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइक्रिया में चेंज होगा, और द लेटर्स यहाँ पे जो है हालांकि बहुवचन है, लेकिन आई और वी के अलावा यहाँ पे सभी के साथ जो है विल का प्रयोग होगा, यानी ये जो है विल भी आ जाएगा। इसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो गया डिलीवर्ड। उसके बाद बाई पीएम का मतलब है पोस्टमैन। हालांकि ये नहीं है कि पीएम का मतलब प्रधानमंत्री या उस पीएम से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है द पोस्टमैन। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब मैं इसके अलावा जो है 1 या 2 एग्जांपल्स और करवाऊंगा, उसके बाद हम जो है आगे के रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2 की, ये कुछ इस प्रकार से है, पीपुल विल। अब पीपुल जो है बहुवचन में आता है हमेशा, यहाँ पे हमेशा प्लूरल होता है। इसके साथ हालांकि सेल आना चाहिए अगर एक वचन और बहुवचन की नजर से देखते हो, लेकिन आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो, आई और वी के अलावा कहीं पे भी सेल का यूज नहीं किया जाता, हमेशा विल का यूज किया जाता है। तो पीपुल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। अब जो है सभी लोग जो है, जो लोग है वो यहाँ पे मदर टेरेसा तो जानते होंगे। तो मैं बात करूं यहाँ पे पीपुल के साथ विल आ गया, यानी सब्जेक्ट प्लस विल आ गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस का। यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का अगर एक्टिव वाक्य है तो उसको पैसिव में बदलने टाइम क्या चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो मदर टेरेसा, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, यानी मदर टेरेसा स्टार्टिंग आ गया। इसके बाद विल, यानी आपका ये वाक्य है फ्यूचर सिंपल में, इसको कंटिन्यूअस की साइक्रिया, ओनली साइक्रिया में चेंज किया जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाता, ओनली हेल्पिंग वर्ब जो है उसको चेंज किया जाता है। तो विल की जगह यहाँ पे जो है विल बी का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी रिमेंबर है, तो इसका थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो इस प्रकार के वाक्य है, यानी लोगों से रिलेटेड जो वाक्य है, यहाँ पे मैं बात करूं तो इन वाक्यों में जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे अगर बाई पीपुल नहीं लगाओगे ना,
तो भी आपका चल जाएगा। ये जो वाक्य है मदर टेरेसा को तो सभी लोग जानते होंगे, यानी जो पॉपुलर नाम होते हैं, यानी जो यहाँ पे ऐसे नाम होते हैं, ऐसे लोगों के नाम होते हैं, ऐसे इंसानों के नाम होते हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जो भूतकाल में आपके जो है काफी यहाँ पे जो पहचान की होते हैं। जान पहचान का मतलब है जैसे महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं, उसी प्रकार से मदर टेरेसा को सभी लोग जानते हैं। यानी मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर हो उन लोगों के लिए जो है आप लास्ट में अगर बाई नहीं लगाओगे ना सब्जेक्ट के साथ वो भी चल जाएगा। यानी सिर्फ उसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका जो है जो चेंज हो रहा है टेंस और उसके अलावा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और अगर लगा भी देते तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल दोनों ही चीजें चलेगी। यानी दोनों चीजें चलने का मतलब है अब अगर यहाँ पे बाई पीपुल यानी बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओगे तो भी चल जाएगा, अगर नहीं लगाओगे तो भी आपका सही ही होगा। तो ये तो वाक्य कुछ इस प्रकार से अपवाद स्वरूप वाक्य भी आते हैं। मैं बात करूं थर्ड नंबर एग्जांपल की, ही विल टीच मी। ही विल टीच मी यानी ही सब्जेक्ट हो गया प्लस यहाँ पे जो है विल प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको पैसिव में बनाते टाइम जो है मी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है उसको अगर हम सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो आई माई मी, यानी मी माई आई, तो फर्स्ट फॉर्म में आ गया आई। इसके अलावा अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो विल दे रखा है तो यहाँ पे भी विल आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पे मैंने सभी टेंसेस में समझाया कि जो ये जो होता है आपका सहायक क्रिया वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। हालांकि मैंने इसमें विल इसलिए लगाया, पीपुल में विल लगाया, मदर टेरेसा में विल इसलिए लगाया क्योंकि दोनों यहाँ पे जो है एक वचन है और आई और वी में से कौन सा भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों जगह विल लगा दिया। लेकिन यहाँ पे आई आ गया तो आई के साथ हमेशा सेल आएगा ना कि विल, तो यहाँ पे सेल आ गया, उसके बाद बी आ गया, इसके बाद टीच का जो थर्ड फॉर्म है टोट होता है वो टोट आ गया, इसके बाद जो है बाई यहाँ पे आ गया, इसके बाद जो है ही यहाँ पे जो है ही का जो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है वो हो गया हिम, ही हिज हिम। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो है ये टेंस चेंज हो जाएगा। बात करूं फ्रेंड्स मैं आपको जो है फ्यूचर सिंपल भी करवा चुका हूं, यानी फ्यूचर सिंपल में आप जो है कैसे पैसिव वाक्य को बना सकते हो, एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज कर सकते हो वो मैंने आपको एग्जांपल्स के सहित समझा दिया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की मैं बात करूं तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है तो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी आपको मैं टोटल 10 टेंस में से 7 ही अभी करवाया हूं, हालांकि एक और बाकी है। इसमें बात करूं सिर्फ जो है फ्यूचर परफेक्ट बाकी है जो हम आगे क्लासेस में करेंगे। फ्रेंड्स मैं बात करूं आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। फ्यूचर सिंपल में हमने कंप्लीट कर दिया, फ्यूचर सिंपल जो है आपका एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। आगे की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ये भी चेंज नहीं होता। यानी अगले जो पार्ट है उसमें आपका 8वां रूल और आपके एक्टिव पैसिव में जो टेंस से रिलेटेड जो रूल्स और यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जो क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी, अच्छे लग रही होगी। अगर ये क्लासेस आपको पसंद आए, अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।